सेल्फ रिटायर्ड टीचर। ये सब संभव हुआ है हमारे बच्चों की वजह से। अभी आपने आस्थान को सुना, आपने मेरे छोटे वाले बेटे को सुना। और क्या चाहिए एक माँ को? माँ का लिए सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि उसके बच्चे सफल हो जाए, उसके बच्चे उससे आगे निकले। उसके माँ के लिए सबसे बड़ा सपना होता है उसकी, उसके अंदर वो वैल्यूज आ जाए जो बचपन से चाहती है। जब वो बच्चा छोटा होता है, जब उसको पालती है तो सपने लेके चलती है कि ये बड़ा होगा, ये नेक बनेगा, इसके वैल्यूज बहुत अच्छे होंगे, भगवान इसको अच्छा नेक बनाना, ये सपने लेके चलती है जब से उसकी गोद में पेट में आता तब से। लेकिन आज जब मैं इनको देखती हूँ बच्चों को, तो आज दिल गदगद होता है। अभी आपने पहले रम्मास को सुना, फिर आस्थान को सुना। और दोनों बच्चे बहुत सफल है इस बिजनेस के अंदर। और जो वैल्यूज सबसे बड़ी जो कह रहे थे ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन वैल्यूज कहाँ से कमाएंगे? वो प्यार मोहब्बत, वो एक रूपता, एकता तो सब में कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन एक रूपता जो होती है ना, वो कहाँ, वो यहीं आ सकती है। हमारे घर में एकता तो है ही, लेकिन एक रूपता भी है। ये सबसे बड़ी दौलत हमने कमाई इस बिजनेस से। और नो डाउट कि जैसे जब शुरू किया था बिजनेस, जैसे मेरा सपना था सबसे पहले कि ये भी बिजी थे, गवर्नमेंट जॉब में था, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में थी, प्राइवेट स्कूल भी था, कोचिंग थी। नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। बच्चे भी जैसे बताया आपको, दोनों छोटे थे और बच्चों का टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे बताया कि वो सुबह चले जाते थे, फिर मैं शाम को मैं चली जाती थी, तो हमारा मिलन ही नहीं होता था। बच्चों को कभी नानी के हैं, तो कभी अपनी बुआ के हैं, कभी हॉस्टल में डे बोर्डिंग में है। तो जिंदगी ऐसी कट रही थी, दिल करता था, रोता भी था दिल, क्या करें। लेकिन जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिंदगी को चलाना था, पालना था। तो जॉब के साथ साथ किया, नो डाउट स्ट्रगल भी आया सब कुछ, लेकिन एक सपना था सबसे बड़ा। मैं चाहती थी कि ये जिंदगी जो कट रही थी ना हमारी, मैं चाहती थी कि इसको, इससे मैं आजाद हो जाऊं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, हम इस तरह से अलग अलग नहीं रहे, कभी कभी मिले नहीं, कभी कभी जो टाइम मिल रहा है ऐसे नहीं मिले। ऐसा वक्त आए मेरे साथ जिंदगी में कि हम चारों साथ रहें, चारों एंजॉय करें, चारों साथ जिंदगी को जिए। तो वो सपना जो था, वो ड्रीम था मेरा, एक बड़ी डिजायर थी मेरी। और उसी को लेके मैं बिजनेस को आगे बढ़े और करते चले गए, करते चले गए। और उसके वजह से आज हम दोनों आज गवर्नमेंट जॉब से फ्री हैं, मेरे बच्चे भी आज, हम सब साथ रहते हैं। ये सब मुझे अपने बढ़ने डिजाइन की वजह से मिला। और दूसरी बात देखिए, मैं चाहती थी ना कि बच्चों के अंदर वो वैल्यूज आए, तो एमवे ने वो चीजें, वो सिस्टम ने मुझे दिया। घर में हम शुरू शुरू से मैंने सिस्टम का एक इतना अच्छा पार्ट रखा शुरू से। हम सब सुबह उठते थे जल्दी से, तो सीटी चलाते थे, बच्चे छोटे थे, तो बच्चों के अंदर आवाज तो जाती है ना, बच्चे समझते नहीं तो क्या हुआ। लेकिन एक माहौल, जो कहते हैं ना, माहौल जैसा माहौल देंगे वैसे ही, जैसे बीज डालेंगे वैसे ही बड़ा पेड़ बनेगा। तो मैंने बीज डालना चालू कर दिया था शुरू से ही, कि सीढ़ी चलाते थे सुबह तेज आवाज में, ऐसे नहीं कि हम दोनों मुझे ही सुननी है, मैं तेज आवाज में चलाते थे कि बच्चे उस रूम में भी तो भी आवाज जाए, उस रूम में तो भी आवाज जाए। तो एक माहौल बनाया मैंने शुरू से। और बच्चों को कोई अच्छे फंक्शन होते थे बड़े बड़े, तो वहां लेके जाती थी मैं उनको, क्योंकि मैं उनके अंदर वो वैल्यूज डालना चाहती थी, वो बीज डालना चाहती थी उनके अंदर। और वो डालना डालना चालू किया, वो डलता चला गया, डलता चला गया। उसी से आज उनके अंदर वो विजडम आया, वो सोच आई, उसकी वजह से वो आज बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, आप जानते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम कर रहे होते, हम तक ही सीमित होता है ये, अगर मेरे बच्चे नहीं कर रहे होते, तो सोचिए आने वाले टाइम में मेरे मेरे बिजनेस को कौन संभालता, इसको, इसकी देखभाल कौन करता। ये जॉब में चले जाते, बच्चे कहीं और चले जाते, तो ये आगे बिजनेस को ले जाने के लिए अभी जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ रही है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चीजें होंगी। तो बच्चे अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे साथ हैं, बच्चे समझ रहे हैं चीजों को, तो वो उन लोगों ने संभाल लिया इजीली, तो चीजें आसान और आसान हो गई। तो ये सब इसी वजह से हुआ कि माहौल की वजह से आज हम सब लोग बहुत अच्छा सा फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चों ने मुझे फ्री कर दिया, मैंने इनको फ्री कराया जॉब से पहले, फिर बच्चों ने मुझे फ्री कर दिया। तो ये सब कुछ मिला है। आपको सबको पता है कि जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है, दुनिया घूमते हैं आज। आज हमारा रेस्पेक्ट है लोगों के अंदर, समाज में हमारा रेस्पेक्ट है। आज लोग एक एक मिसाल बने हैं हम लोगों के लिए, एक परिवार के लिए मिसाल बने हैं, एक समाज के लिए मिसाल बने हैं कि आदमी डिसीजन कर ले, परिवार डिसीजन कर ले, तो कुछ भी कर सकता है। मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि अगर आसान अमेरिका चला जाता। अभी देखिए आने वाले 2 साल के अंदर, जब ये कोरोना में लोग ना तो माँ बाप बच्चों से मिल पाए, ना बच्चे माँ बाप से मिल पाए,
कोई बीमार है तो ना बच्चा आ सकता था ना माँ बाप जा सकते थे। बहुत सी फैमिली में ऐसा हुआ। आपकी बहन खुद? मेरी बहन को देखिए, आज वो अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, वो यहाँ आई थी, वो 2-1.5 साल हो गया, वो जा नहीं पा रही। बच्चे वहां पर वीरान हो रहे हैं, उनकी बहू बेटे परेशान हो रहे हैं, रोती हैं वो बहुत ज्यादा। मैं थैंक गॉड करती हूँ, थैंक गॉड की एमवे हमारी जिंदगी में था, थैंक गॉड मेरे बच्चे एमवे में थे, जिन्होंने बिजनेस को संभाला, इसकी कमांड को संभाला और बिजनेस को आगे लेके गए। और वो जो अर्निंग करना चाहते थे वो वैसे अर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम सब मिलके कर रहे हैं। ये सब आपके लिए भी हो सकता है। घर में अच्छा से माहौल बनाएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए भी हो सकती है। थैंक यू। गॉड डायमंड। वाओ, ग्रेट। दोस्तों, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा मनोज भाई से कि मुझे अभी कितना समय और बचा है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, हमारा समय निकल रहा है बहुत तेज गति से। 20 मिनट सर, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ, हम लोग आज बिल्कुल केवल आपको सुनने के लिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो लिमिटेड टाइम। चलिए, तो थैंक यू मनोज जी। और मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा आपका, मनोज भाई का, हमारे, कि आपने मुझे मौका दिया, मेरी फैमिली को मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ रूबरू हो सकें, आप लोगों से बात कर सकें। और ये इतने अच्छे लोग हैं, ये इतनी अच्छी टीम है। मैं बात कर रहा था कल मेरे अपने बच्चों से कि मनोज भाई से जब वो बात करते हैं तो जिंदगी का फलसफा टपकता है उनके चेहरे से, और यही ये चीज है उनकी जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है। आपका जो मतलब आपका अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इस चमड़ी के अंदर क्या है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज हमने मनोज भाई से सीखी है। मतलब इतने सारे, इतना बड़ा एमवे है, लेकिन ये कितने सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं। मैं कितना खुश नसीब उनमें से एक हूं कि मनोज भाई अक्सर संभालते रहते हैं फोन करके, सब ठीक है, छोड़ो ना बिजनेस की बात, ये बात सुनो ध्यान से आप। वो मेरे भाई नहीं है, मेरी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, हम तो इसी दुनिया में आके यही तो मिले हैं। लेकिन फिक्र करते हैं वो लोग, वो मेरी फिक्र करते हैं। तो मैं बच्चों को ये बात बता रहा था कि वो मेरी फिक्र करते हैं, सप्ताह में 1-2 बार बात कर लेते हैं हमसे, खैरियत पूछते हैं हमारी। तो और कितने लोग हैं जिनके बारे में ऐसा सोचते हो। कितना बड़ा दिल होता है किसी इंसान का। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसी टीम के साथ आकर खड़े होना, मैं सच बता रहा हूँ, किसी भी इंसान के लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। मेरी फैमिली को आपने जो मौका दिया उसके लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। और चूंकि आपके साथ हूँ तो मैं मेरे बिजनेस का, मेरी जिंदगी का जो एमवे का फलसफा है वो आपके साथ सामने रखने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। दोस्तों, हमने जो महसूस किया कि ऑलरेडी अच्छा, जैसे भी आपने कहानी सुनी सारी, और अगर एमवे बिजनेस में नहीं आते तो उस दुनिया के अंदर होते जिस दुनिया में हम थे, वहां पर मॉनेटरी बात करें तो हम पैसा तो कमा लेते, ऑलरेडी कमा भी रहे थे। अच्छा, 20 साल की उम्र में मैंने कोचिंग खोल लिया था। 23 साल की उम्र में स्कूल खोल लिया था, और 24 साल की उम्र में दोबारा एक और कोचिंग खोल लिया था दूसरे शहर में आके। तो 23 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में एक नौकरी करके रिजाइन भी कर दिया था। 23 साल की उम्र में हम जहां थे वहां पे पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये सुख है ना, जिंदगी है ना, जो जीवन है ना, वो तो खो ही जाती कहीं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि जो जिंदगी है ना, बहुत कीमती है। आप इसको चंद पैसे में क्यों बेच के आ जाते हो? क्योंकि पैसे की जरूरत है। अगर एक इंसान 70 साल जीता है तो ये समझिए उसके पास टोटल मिलाकर 840 महीने हैं, जिसमें से 30 साल, 360 महीने तो खाली वो योग्यता इकट्ठी करने में खर्च कर देता है। कोई फन इकट्ठा करता है, या टीचर बनेगा तो, या कुछ भी बनेगा तो 30 साल तो उसमें खर्च कर देता है, और 10-20 साल में वो सेट होता है। 50 साल की उम्र तक आते आते जब उसकी जिंदगी के 600 महीने गुजर चुके होते हैं, और मात्र उसके पास बचते हैं 840 में से 600 गए तो 240 महीने, 340 महीने बचते हैं। ये जैसे रेत को आप रोक नहीं सकते ना, ठहरा नहीं सकते ना, वैसे जिंदगी ठहर नहीं सकती आपके साथ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम 1 महीना बेचकर आते हैं, और वो तनख्वाह जिसे कहते हैं
वो कमा कर ले आते। यहां पर हमने सीखा कि वो बेचने का सिलसिला बंद हो जाए। जो पैसा आज मैं कमा रहा हूं, इतना ही पैसा मैं अपने ट्रेडिशनल काम में कमाता तो पैसा कमाता जिंदगी खो देता। मुझे बच्चे बता रहे थे ना, अभी मेरा बेटा जब बोल रहा था, वो भावनाएं पकड़ने की कोशिश करो कि हम साथ बैठकर खाना खाते, वहां जिंदगी है। जो मनुष्य बोलते ना, जीवन है वहां पर। जब आप वैल्यू एड करते हैं आपस में एक दूसरे के अंदर, हार्मनी, जिसकी हम बात में अक्सर बात करता हूँ, परिवारों में एकता नहीं, एक रूपता की जरूरत होती है। वो एक रूपता कब आएगी? जब हम साथ बैठेंगे तो आएगी ना। हमारी मंजिल एक हो, हमारी सोच एक हो। यू लिव ओनली वंस, बट इफ यू लिव इट राइट, वंस इज इनफ। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप अपने एक जीवन का सही से दोहन कर सकते हैं। जब इस बिजनेस में आए तो इस बिजनेस को समझने के बाद, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ आपको बिजनेस के बारे में बताऊं, आपने रमा से बिजनेस को समझा, शकीला से और हस्सान से बिजनेस को करने का रीजन समझा। अब बिजनेस को बिल्ड करने में वो तरीका क्या होगा, वो चीज क्या होगी जो आपको फेस करनी है। जो पहली चीज मुझे यहां पर समझ में आई, जो आपको समझ लेनी चाहिए आज, कि ये बिजनेस सबसे पहले काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। सब नहीं करेंगे। हम इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम जिससे भी बात करें वो इस बिजनेस को करना चाहिए। तो मुझे यहां पर जो चीज समझने में वक्त लगा, और आज को आपको आज ही समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया को आपको नहीं चलाना, इस दुनिया को ईश्वर को चलाना है। उस ईश्वर ने हर इंसान को अलग तरह से बनाया है। सबकी सोच अलग है, सबकी शक्लें अलग है, सबके इमोशंस अलग है, सबके एस्पिरेशंस अलग, सबकी भावनाएं अलग है, ख्वाब अलग है। एक इंसान को उसके एक भगवान ने उसके लिख दिया डीएनए में कि तुम एक टीचर रहोगे, और मैं उसको बिजनेस समझा रहा हूं कि तुम्हें डायमंड बनना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी चलेगी भगवान की चलेगी? भगवान की चलेगी। और मैं दुबला क्यों हो रहा हूं? ये समझा के मानूंगा इसको? हो ही नहीं सकता है। क्यों? समझो आपकी कॉलोनी के अंदर कोई इंसान है जिसका नाम है वसीम, और आप जाके उसको दवा नोक करते हो कि आप वसीम हो। बोला कि नहीं मैं तो वसीम नहीं, मैं तो मनोज हूं। बोला नहीं नहीं, बोलो तुम वसीम हो। ऐसे थोड़ी ना कोई होता है। भाई अभी हमें समझ में आया कि लॉ ऑफ एवरेज, हम जाके किसी को टच करना है, प्लान समझाना है, और भाई ये बिजनेस समझ में आया आपको, आपकी लगता है ये कि आप कर सकते हो इसको? वो कहता हाँ कर सकता हूँ तो वेलकम। वो कहता नहीं कर सकता हूँ तो कान पकड़ के, नहीं समझ इसको, तेरे लिए है ये, तुझे करना। ऐसा तो नहीं करना है ना। बस इतनी सी बात समझने में मुझे बरसों लग गए। और जो इंसान इस बात को जल्दी से समझ लेगा वो जल्दी सफल हो जाएगा। बस छोटी सी बात है ये, बस इतनी सी बात है। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। सब नहीं करेंगे। हम लोगों की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, है ना। हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो क्या सोचेगा। ये जो इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज है जिसको आपको भूलना पड़ेगा, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, मुझे अपनी बात उसको पहुंचानी। ये प्रोसेस है, ये तरीका है, मुझे उसको अपनी बात समझानी। लोग तो कंडीशन चीजों के हिसाब से सोचते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ, यहाँ पर अपने टीम के अंदर समझाता हूँ कि लोगों की परवाह करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपका काम है मसीहा की तरह उसको समझाना कि चीजें अच्छा लगता है तो मिलके करते हैं, वरना कोई बात नहीं। कि नहीं वो क्या कहेंगे, लोग तो हर हालत में कहेंगे। आप जब बिजनेस करोगे तो भी कहेंगे, और नहीं करोगे तो भी कहेंगे कि तुमने भी तो किया था ना, क्या हुआ, फेल हो गए तुम। फिर अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं आप चाय को फेंक देते हैं। और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो आप क्या करते हैं? मेरा नहीं है, मनोज जी का है। ये मनोज जी का है। तो मनोज जी सुना हम नहीं है, तो हमने इसको इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा, है ना। अभी जब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे बात बोलूंगा इस बात को तो लोग क्या बात, आप इसको मनोज से 10 बार सुन चुके हो। लोग घी को नहीं फेंकेंगे, मक्खी को फेंक देंगे। मुझसे लोग बोलते हैं कि सब इस बिजनेस में आने के बाद कुछ दोस्त छूट गए। तो मुझे अपने बचपन की लिखी हुई गजल का कुछ एक शेर याद आया, उसको मैंने यहाँ पर मोल्ड कर दिया बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा चेंज कर दिया हल्का सा, और सुनिए आपको मजा आएगा। ये परफेक्ट है इस बिजनेस के लिए।
लोग कहते हैं कि बिजनेस की वजह से दोस्त छूट गए। मैंने उसको प्लान दिखाया, उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि बिजनेस की वजह से दोस्त छूट गए। मैं कहता हूं कि वो दोस्त ही क्या जो छूट गए। मैंने अपनी पसंद उसको बताई, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। मैं समझ रहा था वो मेरा दोस्त है। तो वो दोस्त था कि सो कॉल्ड दोस्त था। आपको भगवान ने एक ऐसा थर्मामीटर दिया है जिसको लगा के पहचान सकते हो कि ये दोस्त है या सो कॉल्ड दोस्त है, ये दोस्त है कि आस्तीन का सांप है। आपको कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है कि कल तक मेरे सामने जो लोग बैठा नहीं करते थे कुर्सी पे, आज मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे कुछ दोस्त छूट गए। हमने यहाँ पर अपने एरोप्लेनों से सीखा, और मैं अपने तजुर्बा बता रहा हूं। मैं आपको कुछ दोस्त, कुछ तथाकथित दोस्त छूट गए, लेकिन दुनिया के इतने खूबसूरत दोस्तों के साथ आज हम रहते हैं जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। जैसे हमारे मनोज भाई, जैसे हमारे कॉमन अप्लायंस सुमित तानिया बहादुर, मेरे जस्ट अप्लायंस देवेश मंजू शर्मा, मेरी टीम में जो लोग आए, आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्त आज हमारे साथ। इसलिए आप लोगों से बातचीत कीजिए, उनका वो क्या सोचेंगे। मैं अपने ही गमों से कुश्तियां लड़ रहा था, दुनिया के गम भी आ गए कपड़े उतार के। वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, मुझे वो नहीं सोचना है। मुझे ये सोचना है कि मुझे ये बिजनेस उसको किस तरह से दिखाना है, ये उसके लिए किस तरह से हेल्प करेगा, बस मुझे इतना सा सोचना है, और आप जीत जाएंगे। मनोज जी से एक बात और मैंने सीखी है। मनोज जी की बात को मैं अपने थोड़ा सा रैप करके खूबसूरत तरीके से बताना चाहूंगा। इस बिजनेस को बहुत एथिकली खेलना है, इस खेल को बहुत ही ज्यादा एथिकली खेलना है। आप देखिए, लोग पीपल डोंट ज्वाइन एमवे, पीपल ज्वाइन यू। लोग आपको ज्वाइन करते हैं। इस बिजनेस में हार और जीत मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ज्यादा असफलता मिलेगी। ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये तरीका, ये होगा आपके साथ। लेकिन जब आप हारते हैं तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। किसी इंसान ने आपको कुछ बोला तो वो एक एक्शन था, और आप उसको जो जवाब दे रहे हैं ये आपका रिएक्शन है। जैसे वो जो किसी इंसान ने कुछ बोला वो स्टिमुलस था, स्टिमुलस, और मैंने जो जवाब दिया वो रेस्पॉन्स था। अब अगर मैंने उसको उसको कुछ ना कुछ बोला, मैंने तुरंत उसको जवाब दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने भी गुस्सा किया, उसने तर्क किया, मैंने भी तर्क किया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आप बिल्ली की पूंछ के ऊपर अपना हाथ रखो, वो टांग रखो, क्या करेगी बिल्ली। ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट हो गया ना। उसने कुछ बोला आपको और बीच में आप ठहरे। एक चीज है जो बीच में होती है, जो मैंने सीखी है अभी हाल ही में, वो है आपकी अथॉरिटी। वो अथॉरिटी यहां पर सीखी है हमने, कि लोग कुछ भी बोलते हैं आपको, लोग जब प्लान दिखाते हैं, लोग आपको बोलते हैं, आप उसको आप रिस्पॉन्स करने से पहले आप अथॉरिटीज को काम में लीजिए। आपको एक इख्तियार है कि आप अपने आप को रोकें और सोचें, और उसके बाद जो आपके जो पुराने तजुर्बों में कहानियां किससे गड़े पड़े हैं, उनमें से वो चीज आपको निकालनी है वहां पर जो उसके लिए प्रासंगिक, वो आपकी अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी को मैंने यूज करना यहां पर सीखा, और मैंने अपनी टीम में, मैंने अपने सीनियर्स में बहुत सारे डायमंडों को उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते देखा। और जब आदमी वो अथॉरिटी को इस्तेमाल करता है तो वो एक इंसान की तरह से जवाब देता है। आदमी वो अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करता है कि एक्शन का रिएक्शन करता है, तो ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है। अक्सर बाजार में हम लोगों को ऐसे ही करता देखते हैं, वो एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं। हम यहाँ पर एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं। किसी ने कुछ बोला, हम उसको सुनते हैं। आप किसी ने मना किया, मैं उसको किस तरह से जवाब दूंगा, ये यहां सीखा, ये यहां पर सीखा। बहुत कमाल की जो चीज है, ये इस बिजनेस की सबसे, पैसा नहीं, पैसा नहीं, ये सब कुछ इस बिजनेस की उपलब्धि है। मुकाम वो चाहिए कि जब मैं हारूं, मुकाम वो चाहिए कि जब मैं हारूं तो जीतने वालों से ज्यादा चर्चा मेरे नाम की होनी चाहिए। टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा कोटेशन है यहाँ पर, जो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि वो अपने आप को उस बुलंदी पर पहुंचाओ जहां पर न सिर्फ आपके दोस्त बल्कि आपके दुश्मन भी आप पे गर्व करें। लोग कहें कि देखो बिजनेस तो नहीं ज्वाइन करूंगा, लेकिन आप बस मुझे बहुत पसंद आए। जिस दिन आपको वो रूप आ गया तो आप डायमंड भी बन जाएंगे। थर्ड जो सेकंड चीज है यहाँ पर, वो है आपको, आप में कुव्वत नहीं है,
कुव्वत है इस पूरे सिस्टम में, जिसमें आप सबसे पहले आता है आपका अप्लाई, एमबे कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, और एक एजुकेशन सिस्टम जो हमारे अप्लायंस ने बहुत सारे डायमंड ने मिलकर बनाया है। और अभी हाल ही में आपके सामने वो चीज आई नहीं निकलकर, vision100camps.com नाम से एक वेबसाइट है हमारी, जहां पर आपको बहुत सारे डायमंड की टॉक्स मिल जाएंगे और इस तरह की मीटिंग्स प्रोग्राम्स आपके लिए। लोहा कभी दूसरे लोहे को आकर्षित नहीं कर सकता until and unless उस लोहे के टुकड़े को किसी सर्टेन टाइम तक किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा जाए। उस लोहे के डोमेन सेट होते हैं तो बाकी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, लोहे को आकर्षित कर सकता है, प्लास्टिक को, कचरे को आकर्षित नहीं कर सकते। आप जब सिस्टम में रहते हैं लंबे समय तक तो आपके डोमेन सेट होते हैं और आप उन दूसरे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं जो इस बिजनेस के लायक हैं, जिनका तत्व आपके तत्व से मैच करता है, जिनके अंदर डायमंड मटेरियल है, जिसमें सक्सेस है, जिनमें एम्बिशन है, जो लुकिंग जोन में है, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, आई नो एट ऑल, मुझे कौन क्या सिखाएगा, मैं खुद कर सकता हूं। मुझे किसी ने पूछा था, बहुत पहले की बात है, कि मुर्दा, जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और मुर्दा पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो उस इंसान को मुझे फिलोसॉफिकल रिस्पॉन्स करना था, तो मैंने उसको, भगवान ने मुझे मेरे मुंह से कहलाया उसको तुरंत, कि जो जिंदा आदमी है ना उसमें कहीं ईगो होता है, शायद वो ईगो के बोझ से डूब जाता होगा। साइंस नहीं समझानी थी। आदमी का अहंकार उसको डुबो देता है। मी माइनस माई ईगो, मैं ईश्वर की अनुपम कृति हूं। मी प्लस ईगो, मैं दुनिया की देन हूं, दुनिया ने मुझे ऐसा बना दिया। अगर मेरे अंदर से ईगो निकल जाए तो मैं इस सिस्टम के प्रति समर्पित होकर अपने आप को निखार सकता हूं। मैं तो आज भी कहता हूं अपने आप से, कि हजार बार बोलता हूं कि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू लर्न, इवन आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तीसरी, वो है काम। आपको काम तो करना पड़ेगा, काम के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरे पास 3 मिनट और है, मैं आपकी 3 मिनट और लेना चाहूंगा यहाँ पर। काम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एमबे बिजनेस में काम है और आराम से आप बैठ के सफल। लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क, नहीं, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं, ये आपको एक ऐसा तरीका मिला है जहां पर आपको हार्ड वर्क करना है, जहां पर आप अपनी टीम खड़ी करते हो बहुत बड़ी। और उसमें काम क्या है, आपको यहाँ पर जो आपके अप्लायन समझाएंगे वो फॉरबेसिस करने होते हैं, लोगों से बात करनी होती है, लोगों को प्लान दिखाना होता है, और उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता है, तो अरे भाई मेहनत करो, करते रहो, समझ में आ जाएगा। 50 हथौड़े मारने से, ये भी मनोज जी का है, 50 हथौड़े मारने से पत्थर टूट जाता है। हम समझते हैं 50 में से टूटता है। 49 है जो चोट थी वो तो बेकार थी, ऐसा नहीं है। 49 चोटों की वजह से 50वीं चोट के ऊपर पत्थर टूटता है। मैंने 19 प्लान दिखाए, मुझे कोई स्पॉन्सरिंग नहीं हुई, और 20वें प्लान में मेरे पास एक स्पॉन्सरिंग हुई। तो क्या 19 प्लान बेकार थे? हरगिज नहीं। उन 19 प्लानों के बीच में मैंने हर बार अपने आप को उन शब्दों की, विचारों की जुगाली की, जब मैं असफल होकर आया कि मैं और क्या बेहतर कर सकता था। मेरे यहाँ पर मेरे लर्निंग्स क्या क्या रही, मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए था। जब मैं वो सीखता रहता हूँ तो उस सीख की वजह से मैं ऐसा बनता हूँ कि वो जो 20वां हैमर था, मेरा 20वां प्लान था, वहां पर मैं एक प्लेटिनम को स्पॉन्सर करके आता हूँ। आपको उस दर्द को सहना पड़ेगा, आपको अपने आप को हर दिन काम पे लगाना पड़ेगा, हर दिन लोगों से बात करनी पड़ेगी, और उसके बारे में काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भाग्यशाली बनना चाहते हो, लकियर यू गेट, हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। मेहनत के बगैर इस बिजनेस में कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। एक इंसान ने बोला कि MAD मेड, पागल बनना पड़ता है। और देखिए जितने भी लोग जो सफल हुए हैं उन्होंने पागलपन की, जुनून की हद तक जाकर काम किया है। तो MAD मेड का मतलब था मैसिव एक्टिविटीज डेली, मैसिव एक्टिविटीज डेली। आपको रोज अपने आप को झोंकना पड़ेगा।
आप अपना काम करते हैं, उसके साथ में बिजनेस करते हैं, काम के बाद थकान होती है, शाम को आपको मन करता है तो सो जाओ थोड़ा सा, वहीं आपको उठना है, जाकर किसी को फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट करके प्लान दिखाना होता है, ईच एंड एवरी सिंगल डे। और हमने यही किया है, हमने यही किया है। मेरे घर के अंदर एक कल्चर था कि रोज कैसेट सुनी जाती थी। मेरे घर में कल्चर था कि हम किताबें पढ़ते थे और जुनून था किताबें पढ़ने। एक बार न्यूटनलाइट की कहानी एक किताब आई थी, तो हम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ले आए। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, मैंने कोचिंग से छुट्टी ली, मैं अपने प्राइवेट स्कूल से मैंने बोल दिया मेरे भांजे को कि मैं नहीं आऊंगा। 2.5 दिन के अंदर मैं अपने घर में, मेरी छोटी सी पुराने घर में 1 बेडरूम फ्लैट था मेरा, उसमें छोटी सी बालकनी थी, उसमें कुछ बिस्तर रखे रहते थे। 2.5 दिन में वहीं से उठा हूँ, फ्रेश हुआ, कुछ किया हूँ, 2.5 दिन वहीं बैठ रहा, उस पूरी किताब को 2.5 दिन में कंप्लीट पढ़ के डाल दिया। हम घर में एक कल्चर था, उस कल्चर का इनाम है जो भी मैं आपके सामने एक बार फिर से दोबारा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि मैं आपको एक साथ नहीं दिखा दूं। तो आइए मैं मिलाता हूँ कि वो रिजल्टेंट जो मुझे मिला है, इज हसन अशरफ जो आपने देखा, हिज रमाज जिसने आपको प्लान दिखाया अभी, एंड हिज शकील अनफी। देखिए आप, है, इट इज माय फैमिली, इट इज माय फैमिली। और इस हम जादू हम में नहीं था, इस सब सिस्टम में जादू था, हमने मेहनत की और सबकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विश यू गुड लक, गुड डायमंड, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू Thank you. वसीम जी, जबरदस्त, Thank- आप बहुत कुछ मिला हम लोगों को। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे जो लीडर है मनोज जी और संगीता जी को, तो जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू वसीम जी। थैंक यू शकीला जी, और बहुत अच्छा लग रहा है पूरी फैमिली से मिलके, रियली मतलब ग्रेट एग्जाम्पल। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि आज आप लोग आए और हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन